रोबोजित एंड द सैंड प्लैनेट। एक परिचय। रोबोजित एंड द सैंड प्लैनेट कहानी एक हॉलीवुड फिल्म, एक डिजिटल वीडियो गेम, एनिमेशन फिल्म, टीवी श्रृंखला, वेब श्रृंखला और एक कॉमिक बुक के लिए उपयुक्त है। महाकाव्य थ्रिलर। रोबोजित एंड द सैंड प्लैनेट का मुख्य आकर्षण प्रौद्योगिकी, अध्यात्मवाद और मानवतावाद को प्रभावी ढंग से मिश्रित करने की क्षमता है। पृष्ठभूमि में एक मनोरम कल्पना है। भविष्य में एक सेटिंग के साथ, रोबोजित और सैंड प्लैनेट की कहानी 3 भागों में चलती है। एक साम्राज्य के मामले जो एक काल्पनिक ग्रह के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, दुष्ट ताकतों के साथ इसका संघर्ष, और एक अंतिम मिशन जो कुछ पात्रों को दूसरे रिमोट ग्रह में ले जाता है। इसमें रोबोजित नाम का एक केंद्रीय सुपरहीरो चरित्र है, जो यात्रा के दौरान कई चुनौतियों का सामना करते हुए मिशन पर प्रमुख जोड़े की मदद करता है। यह युवा लोगों के लिए साहसिक शैली में कथा का काम है। यह दुनिया भर के बच्चों और युवा वयस्कों को आकर्षित करता है। कहानी अत्यधिक मनोरंजक है, क्योंकि यह रोमांच, उत्साह और हास्य के सामयिक उपयोग से भरपूर है। कहानी की विशेषताएं। कहानी केंद्रीय सुपरहीरो चरित्र, रोबोजित के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक शक्तिशाली ह्यूमनॉइड है। इसमें मुख्य खलनायकों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक बहुत ही प्रफुल्लित करने वाली शब्दावली है। कहानी में कई इलाकों और स्थानों जैसे कि सतह, हवा, पानी, जंगलों, मंदिरों और अन्य को शामिल किया गया है। इसके अलावा अजीबोगरीब निवासियों के साथ एक अद्वितीय ग्रह भी शामिल है। इसके फाइट सीक्वेंस में अलग अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल होता है। इसमें जिज्ञासु, कल्पनाशील जीव हैं, तथा पात्रों को नवीन नाम दिए गए हैं। भाग 1। जैसा कि कहानी की भविष्य में एक सेटिंग है, यह एक भविष्यवादी, प्रौद्योगिकी केंद्रित माहौल से शुरू होती है, जिसमें एक ग्रह का सम्राट या राजा एक रिमोट सिस्टम पर अपने और खलनायक की ताकतों के बीच होने वाली एक भयानक लड़ाई देख रहा है। वह बच निकलने वाले विरोधी को हराने के लिए अन्य छोटे ग्रहों के शासकों के साथ सेना में शामिल हो जाता है। लेकिन खलनायक बदला लेने की कसम खाता है। इस भाग में पूरा अनुक्रम आकर्षक विशेष डिजिटल प्रभावों के साथ उत्साह और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों से भरा होगा। भाग 2। राज्य एक प्राकृतिक आपदा का सामना करता है, जो हर जगह दुख और शोक लाता है। इस समय, साधुओं का एक समूह ग्रह पर उतरता है। उनके आध्यात्मिक प्रयासों से, राज्य के लोग और संपत्ति बच जाती है। उनकी अलौकिक शक्तियों से प्रभावित होकर, राजा उन्हें एक बच्चे के आशीर्वाद के लिए संपर्क करते हैं। और शीघ्र ही उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा अपने बेटे को अपने मंत्री की बेटी, जो अपनी किशोरावस्था में है, और कहानी में नायक और नायिका हैं, के साथ सभी प्रकार की शिक्षा के लिए सन्यासी के आश्रम भेजने का फैसला करता है। वहां वे एक ह्यूमनॉइड विकसित करते हैं, जो बेहद शक्तिशाली है, और कहानी में केंद्रीय चरित्र है। भाग 3। खलनायक एक शक्तिशाली सहयोगी के साथ अधिक शक्ति के साथ वापस आता है। वे छल से राजा को पराजित करते हैं, क्योंकि केंद्रीय चरित्र रोबोजित अजेय साबित होता है। राजा को बंदी बना लिया जाता है। साधु राजा को बचाने के लिए एक उपाय सुझाता है, जिसके लिए नायक और नायिका के पास सीमित समय होता है। वे ह्यूमनॉइड रोबोजित के साथ दूसरे ग्रह की यात्रा के लिए निकल पड़े। यह सफर हर कदम पर चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा है। हालांकि, रोबोजित की मदद से, वे अंततः सफल हो जाते हैं, और राजा को बचा लेते हैं। कथानक के सभी भागों में पूरी तरह से मौलिक दृश्य हैं। रोबोजित परियोजना का नेतृत्व राकेश रमन कर रहे हैं, जिन्होंने रोबोजित एंड द सैंड प्लैनेट कहानी भी लिखी है। वह एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और मानवतावादी संगठन RMN फाउंडेशन के संस्थापक हैं। इच्छुक निवेशक और फिल्म निर्माता रोबोजित और सैंड प्लैनेट परियोजना का मूल्यांकन और समर्थन कर सकते हैं। आप इस वीडियो के अंतर्गत दिए गए संबंधित लिंक को देख सकते हैं, और अधिक मनोरंजक वीडियो देखने के लिए RMN YouTube चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। शुक्रिया।